चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ का 2026-27 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 से देखना है, जो कि अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख चुके हैं। आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 से देखना है। बोल रहा है कि 1 + sec a बट्टा में sec a बराबर है sin स्क्वायर a बट्टा में 1 - cos a। इसको बाम पक्ष यानी कि LHS और दाया पक्ष यानी कि RHS को अलग अलग सरल करना है, यानी कि इसको सॉल्व करके ये लाना है और इसको सॉल्व करके ये लाना है। तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। LHS से चलते हैं, हम LHS से ले लेते हैं 1 + sec a बट्टा में sec a। ध्यान दीजिए 1 का 1 बाई 1 भी लिख सकते हैं। sec की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। sec की जगह पर 1/cos लिख सकते हैं। एक और cos कैल्शियम क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। एक को cos से डिवाइड करेंगे, cos आएगा, cos को ऊपर से गुना, ये हो जाएगा cos। cos को cos से डिवाइड करेंगे, एक आएगा, एक को ऊपर से गुना। नीचे वाला जैसे का तैसे। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब आगे आ जाइए, दोनों भागा में है, भागा में हम कर लेते हैं, ठीक है। cos a + 1 बट्टा में cos a, भागा है तो भागा कर लेते हैं 1/cos a। ये आपका हो जाएगा cos a + 1 cos a। बोले कोई दिक्कत, गुना cos a/1, कोई दिक्कत। अब इससे ये कट गया है, कोई दिक्कत, बच गया आपका खाली cos a + 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पर हम करेंगे अंशों का परिमेयकरण। अभी तक ये चीज तो आया नहीं था ना, हम आगे बढ़ेंगे। हमारा ऊपर वाला दिया है तो हम करेंगे अंशों का परिमेयकरण। क्या करेंगे, अंशों का परिमेयकरण। चलिए ध्यान दीजिए, cos a + 1 का हम अंशों का परिमेयकरण करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, या कर लेते हैं इसको हम 1 + cos a भी लिख सकते हैं। दोनों प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब हम इसका करते हैं अंशों का परिमेयकरण। अंशों का परिमेयकरण, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, 1 + cos a/1 गुना। अब यहाँ पर देखिए दोनों चीज को हम सेम सेम लिख लेंगे, खाली सिंबल को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। सिंबल को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। बोले कोई दिक्कत। अब देखिए कैसा दिख रहा है, a + b और a - b के जैसा दिख रहा है। a + b और a - b, ये किसका फॉर्मूला होता है, a² - b²। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं a का स्क्वायर और cos का स्क्वायर, बट्टा में ही आपका गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 - cos a। अब यहाँ पर आ जाइए, आपका 1 - cos स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, sin स्क्वायर का। अब बट्टा में जो है उसी को लिख लीजिए। आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 - cos स्क्वायर a = sin स्क्वायर a बराबर होता है। एक का स्क्वायर यानी एक ही होता है, ठीक है। इसके जगह पर हम साइन कर लिए, नीचे वाला 10 के तल देखिए तो इसके जैसा दिख रहा है, यानी कि आपका RHS आ गया है। RHS को हम ला चुके हैं, अब हम लाएंगे इससे LHS को। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम RHS को प्रूफ करके LHS लाएंगे। RHS sin स्क्वायर a बट्टा में 1 - cos a। sin स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, या 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। नीचे वाला जैसे के तैसे है, बोलिए कोई दिक्कत। यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि sin स्क्वायर a बराबर में 1 - cos स्क्वायर a। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए a² - b², a² - b² किसका फॉर्मूला होता है, a + b और a - b। ये आपका हो जाएगा 1 - cos a या 1 + cos a -1 cos a। बोलिए कोई दिक्कत। इसके जैसे सजा दिए, नीचे वाला जैसे के तैसे है लिख देते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इससे इसको कटा दीजिए तो बच गया 1 + cos a, यही ना बच जाएगा।
1 प्लस कॉस ए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब आगे आ जाइए, 1 का हम 1 रहने देते हैं, प्लस कॉस की जगह पर क्या लिख देते हैं 1 प्लस सेक ए लिख सकते हैं, चूंकि कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए के, होता है ना बराबर। अब यहाँ पर आइए एक और सेक का एलसीएम सेक ए, एक को सेक से करेंगे सेक आएगा, सेक को पल से करेंगे सेक हो जाएगा, सेक को सेक से गुना कर भागा करेंगे एक आएगा, एक को पल से गुना करेंगे एक आ जाएगा। एलसीएम सबका आ गया, उसके जैसा नहीं दिख रहा है तो सजा दीजिए, सेक ए बट्टा में सेक ए, ये आपका एलएचएस आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलिए ध्यान दीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर लागू करना है। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको लागू करना है। इसके जगह पर हम कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में जरा के माइनस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, हम 1 की जगह पर भी तो इसको लागू कर सकते हैं ना ऐसे करके, कोई दिक्कत? अब आइए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर है कॉस ए प्लस कॉट। यहाँ पर हम एलएचएस ले लेते हैं, इसको लेकर हम इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ पर आ जाइए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए इसमें क्या करें समझ में कुछ आ नहीं रहा है, तो हम इसमें साइन से भाग कर देते हैं। क्या करेंगे, अंश और हर में साइन से भाग करने पर, साइन से भाग करने पर सब में हम साइन से भाग कर देते हैं। कॉस को भी साइन से, साइन को भी साइन से, एक को भी साइन से, इसमें भी आ जाइए कॉस को भी साइन से, साइन को भी साइन से, और माइनस है एक को भी साइन से। अब यहाँ पर आ जाइए, इसको इसलिए कर रहे हैं कि कॉसेक और कॉट में आ जाए, इसलिए हम कर रहे हैं। अब कॉस और साइन किसका मान होता है, कॉस बटा साइन किसका मान होता है, बोलिए किसका होता है जी, किसका होता है, कॉट का होता है, ठीक है। माइनस इससे ये कट गया एक आएगा, और एक बटा साइन किसका होता है, कॉसेक का। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए कॉस और कॉट और कॉसेक में आ गया, यह भी उसी तरह हो जाएगा, कॉट इसका कटा देंगे एक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर आपका प्लस है जी, ध्यान रखिएगा। यह एक बटा साइन किसका हो जाएगा, माइनस कॉसेक का। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम इसको या कर लेते हैं, या करके यहाँ पर कॉट ए प्लस वाले को पहले कर लेते हैं, कॉसेक माइनस वाले को बाद में कर लेते हैं, नीचे वाला जैसे के तैसे रहते हैं, प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, है कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, कॉट और कॉसेक जैसे के तैसे रहने देते हैं, कॉट और कॉसेक जैसे के तैसे है रख देते हैं, माइनस है रख देते हैं। 1 के जगह पर देखिए हम इसको लिख सकते हैं, 1 की जगह पे क्वेश्चन भी बोला था ना, आप कॉसेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस कॉट लीजिए, हम कॉट को इधर भेज देते हैं तो 1 की जगह पर इसको ले सकते हैं ना, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बोलिए कोई दिक्कत? नीचे अब आ जाइए, नीचे आपका जो है ले लीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आ जाइए ये वाला जैसे कैसे है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, कॉसेक और कॉट लिख सकते हैं ना। आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू
ए प्लस बी और ए माइनस बी, कहाँ से ये चीज आया ध्यान रहेगा। ठीक है, अब आइए नीचे वाला। नीचे वाला जैसे कि तैसे है, लिख देते हैं कॉसेक। अब देखिए माइनस के पहले और माइनस के बाद सेम दिख रहा है ये दोनों हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लेते हैं। तो जब ये कॉमन ले ली तो इसकी जगह पर हमारे पास क्या बचेगा, एक बचेगा। माइनस है, ये जब पूरा चला गया है इधर तो आपके पास क्या बच रहा है, कॉसेक बच रहा है। कॉसेक माइनस कॉट ए बच रहा है। बोले कोई दिक्कत, माइनस में है तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको एक छोटा में रखते हैं और ये वाला बड़ा में कर देते हैं। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक। नीचे वाला जैसे के तैसे है उतार देते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है अभी। अब थोड़ा इसको सजा दिया जाए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब यहाँ पर अभी एक माइनस माइनस किससे कर लेंगे, माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। नीचे वाले को जैसे के तैसे रख देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। बोले कोई दिक्कत है यहाँ पे, कॉट प्लस में है, कॉट प्लस में है, 1 प्लस में 1 प्लस में माइनस कॉसेक है, माइनस कॉसेक है, यानी कि इससे ये कट जाएगा पूरा, ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा। बचेगा क्या, ये वाला आपका क्या बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए आर एच एस। यही ना हमको प्रूफ करना था, यही ना चीज प्रूफ करना था, ये चीज आपका आ गया। बोले कोई दिक्कत, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बताइए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।